बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में OSPF स्टार्ट किया था और हमने उसकी थ्योरी पढ़ी थी, और आज हम OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे कि OSPF यानी कि हाउ टू कॉन्फ़िगर द OSPF। ठीक है, अब हम आएंगे यहाँ पर। पहले हम लोग राउटर्स को मतलब IP असाइन करेंगे, फिर पहले नो, ठीक है, फिर इनेबल। अगर ये मसला आ जाए तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और 6, ठीक है। फिर कॉन्फ़िग, होस्ट नेम हम चेंज कर लेते हैं, ये है हमारे पास R1। अब इंटरफेस सीरियल 0/0, IP एड्रेस मेरे पास है 1.1.1.1 255.0.0.0। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो पोर्ट्स होते हैं राउटर के वो होते हैं शट डाउन, तो नो शट डाउन। और फिर इंटरफेस F(a) 0/0, IP एड्रेस 10.1.1.1.1, सबनेट मास्क 255.0.0.0, और फिर नो शट डाउन, और यहाँ पर हमने कर देना है एग्जिट। अब हमने असाइन करनी है IP इस इंटरफेस को, सीरियल 0/0, सीरियल 0/1 को, और सीरियल F(a) 0/0 को, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पर आकर यहाँ पर भी हमने IPs को कर देनी है असाइन, ठीक है। मेरे पास जो इंटरफेस है सीरियल 0/0, वहाँ पर मेरे पास जो IP है इनेबल, फिर कॉन्फ़िग इंटरफेस सीरियल 0/0, IP एड्रेस 1.1.1.2 255.0, फिर नो शट डाउन, और फिर हमारे पास इंटरफेस F(a) 0/0, ठीक है। फिर IP एड्रेस हमारे पास है 172.16.1.1 255.255.0.0, और फिर हमने करना है नो शट डाउन। फिर इंटरफेस सीरियल 0/1, IP एड्रेस 2.1.1.1.1, फिर 255.0.0.0, और नो शट डाउन, फिर हम कर देना है एग्जिट। अब हमने आना है राउटर नंबर 3 पर, और यहाँ पर भी हमने पहले IPs को कर देनी है असाइन। यहाँ पर मैंने कर देना है नो, फिर इनेबल, कॉन्फ़िग होस्ट नेम R3, ठीक है। इंटरफेस F(a) 0/0, IP एड्रेस जो है वो है मेरे पास 192.168.1.1 255.255.255.0, फिर नो शट डाउन। इंटरफेस सीरियल 0/0, IP एड्रेस है मेरे पास 2.1.1.1.2 255.0.0.0, और नो शट डाउन। अब अगर मैंने यहाँ से पिंग करना है राउटर नंबर 1 को, और मैं यहाँ पे लिख लूँ एग्जिट, ठीक है। मैं कर दूँ यहाँ से कि पिंग 1.1.1.1, तो क्या ये पिंग होगा? ये मेरे पास पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास जो है, मेरे पास मेरा जो राउटिंग टेबल है वो अभी मेरे पास इनकम्प्लीट है। टोटल जो मेरे पास नेटवर्क्स हैं वो है मेरे पास 5, ठीक है। एक नेटवर्क मेरे पास 10 वाला है, 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 172 एंड 192, मेरे पास 5 नेटवर्क्स हैं। और मेरे पास अभी इस राउटिंग टेबल में मेरे पास होंगे 2 नेटवर्क। शो IP राउट से हमें शो हो जाएगा राउटिंग टेबल। तो अब हम यहाँ पे देख लें, मेरे पास ये दो नेटवर्क्स हैं, ये मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर करनी है राउटिंग। राउटिंग करने से पहले हम लोगों ने यहाँ पर PCs को कर देनी है IPs असाइन। डेस्कटॉप में आना है, फिर IP यहाँ पर आना है, और यहाँ पर हम कर देते हैं कि 10.1.1.1.2, और गेटवे होगा यहाँ पर 10.1.1.1.1। फिर यहाँ पर भी आना है आप लोगों ने, यहाँ पर भी हमने IPs को कर देना है असाइन 172.16.1.2, और इसका जो गेटवे होगा वो होगा हमारे पास 172.16.1.1। अब यहाँ पे आना है, यहाँ पर भी हमने IPs को असाइन करना है, ठीक है। 192.168.1.2, फिर यहाँ पे मेरे पास गेटवे क्या होगा 192.168.1.1। 1.1 मैंने इसलिए गेटवे दिया है अगर, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने IP दी है वो मैंने 1.1.1 दी। अगर मेरे पास यहाँ पर IP होती 10, मेरा गेटवे भी यहाँ पर फिर 10 होता। जो मैंने IP यहाँ पे असाइन की है यहाँ पर, और हमने यहाँ पे असाइन की है
तो ये होगा मेरे पास गेटवे। ठीक है, अब हमने आना है, अगर अब मैं यहीं से भी पिंग कर लूँ तो यहाँ से भी हमारे पास पिंग नहीं हो। कमांड प्रॉम्प्ट में आकर, ठीक है, मैं पिंग कर दूँ पिंग 192.168.1.2, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ठीक है, यहाँ से हमारा अभी मतलब इनको वो रास्ते का पता नहीं, क्योंकि हमारे पास जो राउटिंग टेबल है वो हमारे पास अभी तक इनकम्प्लीट है। राउटिंग टेबल को कंप्लीट करने के लिए आज हम जो राउटिंग करेंगे वो है हमारे पास OSPF। ठीक है, अब यहाँ पर आने, अब इधर करके शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ये आपने प्रेस करनी है, और यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर आपको शो रहा होगा राउटर। क्या लिखा हुआ है, इनेबल आ राउटिंग प्रोसेस। तो यहाँ आकर मैंने कर देना है राउटर। फिर अब राउटर हम हमारा जो प्रोटोकॉल हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं वो है हमारे पास OSPF। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लेना है OSPF और मैंने कर दिया है इंटर। अगर हम लोग इसको रिप से कंपेयर करें तो वहाँ पे मेरे पास था राउटर रिप। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है राउटर OSPF, लेकिन अभी भी मेरे पास जो मेरा जो कमांड है वो है मेरे पास इनकम्प्लीट। तो अप एरो की प्रेस करके, कंट्रोल शिफ्ट की प्रेस करके यहाँ पर मेरे पास आ रहा है प्रोसेस ID। इस कमांड से मैंने यहाँ पर दे दिया है 1। ये आपकी मर्जी है, अगर आपने 1 देना है, ये मतलब चेंज पॉसिबल है। अब यहाँ पर मैंने दे दिया है 1। ठीक है, तो इस कमांड से मेरे पास जो OSPF प्रोटोकॉल है वो हो गया है मेरे पास इनेबल, और कर देना है मैंने इंटर। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास डायनामिक राउटिंग है, तो डायनामिक राउटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को ही एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कौन सा नेटवर्क है, मेरे पास 2 नेटवर्क हैं। ए मैंने लिख लिया कि नेटवर्क 1.0.0.0। ठीक, मैंने कर दिया है इंटर। कमांड क्या है, कमांड मेरे पास इनकम्प्लीट है। अप एरो की मैंने प्रेस की, मैंने फिर शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की प्रेस की। अब यहाँ पे मुझसे क्या मांग रहे हैं, ABCD मतलब फॉर्मेट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि OSPF वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड बिट्स। तो अब आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, एक है मेरे पास सबनेट मास्क, ठीक है, और एक है मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, मेरे पास जो सबनेट मास्क है, ठीक है, मेरे पास जो सबनेट मास्क है वो आपको भी पता होगा, वो मेरे पास है सबनेट मास्क जो है ये मेरे पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स मेरे पास सबनेट मास्क है। यहाँ पर लिख लेते सबनेट मास्क। अब यहाँ पर हमसे मांग रहे हैं वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड बिट्स यानी कि वाइल्ड कार्ड मास्क। तो जो वाइल्ड कार्ड मास्क है ये है मेरे पास नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स यानी कि नंबर ऑफ यूजेबल IPs। हमारे पास क्या ये है, हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। अब वाइल्ड कार्ड मास्क फाइंड करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला भी है, वो है मेरे पास लास्ट IP एड्रेस माइनस फर्स्ट IP एड्रेस। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है, अब मैंने जो नेटवर्क यूज़ किया है, ठीक है, वो मैंने यूज़ किया है 10। ठीक है, 10.0.0.0। अब जो 10 नेटवर्क है इसके लिए मेरे पास जो लास्ट एड्रेस होगा वो मेरे पास होगा 10.255.255.255। ठीक है, तो अब जो ये जो है ये मेरे पास हो गया है फर्स्ट एड्रेस। ठीक है, और ये हो गया मेरे पास लास्ट एड्रेस। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, लास्ट एड्रेस माइनस फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस माइनस फर्स्ट एड्रेस। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ से कर देना है माइनस। अगर हम यहाँ पर लिख लें, इधर आकर हम यहाँ पर लिख लें कि 10, इधर आकर कर लें कि 10.255.255 माइनस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस। माइनस क्या, माइनस हमारे पास है 10.0.0.0। अगर अब हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आता है, अगर हमने इसको माइनस कर देना है
तो आप खुद देख लें, यहाँ पर 10 माइनस 10, 10 माइनस आ गया हमारे पास 0, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, इधर आकर 0, फिर डॉट, फिर 255 से 0 माइनस करें तो हमारे पास 255 ही आता है, और ये भी 255 और ये भी 255। ये है मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क क्लास ए के लिए, ठीक है। जो आईपी ली थी वो मैंने क्लास ए की ली थी। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक जो एड्रेस ले लूँ, मैंने जो मेंशन किया है, मैं यहाँ पर ले लूँ, मैंने 172.16.1.1 मैंने आईपी यूज़ की है ना। अब इस आईपी के लिए मेरे पास जो एड्रेस होगा तो वो मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे लिखना है 0.0। ये है मेरे पास फर्स्ट एड्रेस। इसको जो मेरे पास जो लास्ट एड्रेस होगा वो होगा मेरे पास 172.16.255.255। ये है मेरे पास लास्ट एड्रेस, ठीक है। अब यही काम करना है मैंने 172.16.255.255, ठीक है। माइनस क्या करना है मैंने, यहाँ से मैंने माइनस कर देना है, यहाँ से मैंने माइनस करना है किसको, 172.16.0.0 क्या करना है मैंने, अब यहाँ से माइनस कर देना है इनको। तो अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इसी तरह ही आएगा। यहाँ पर अगर मैं इस तरह करके और यहाँ पर हमें माइनस साइन लगा दें, ठीक है, तो मेरे पास किस तरह आएगा। अब अगर मैंने इसको माइनस कर देना है तो मेरे पास आ जाएगा 172 माइनस 172 0, ठीक है, फिर 16 0, फिर 255.255। ये होगा मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क क्लास बी के लिए, ठीक है। अब अगर क्लास सी के लिए करना है तो क्लास सी के लिए भी हमने यही करना है, 192.168.1.0, ठीक है, मेरा फर्स्ट एड्रेस है। लेकिन यहाँ से क्या करना है, लास्ट एड्रेस माइनस फर्स्ट एड्रेस, तो 192.168.1.0। फिर यहाँ पर हमने कर देना है इस तरह। अगर मैंने यहाँ पे इनको कर देना है माइनस, तो 0.0.0.255 मेरे पास आ रहा है वाइल्ड कार्ड मास्क क्लास सी के लिए। ये था मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क नेटवर्क्स के लिए, ठीक है। अब अगर मेरे पास सिंगल आईपी है और मैंने सिंगल आईपी के लिए वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है तो वो मेरे पास किस तरह होगा। अब जो सिंगल आईपी के लिए हमने वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है वो मैं इस तरह होगा, तो वो मेरे पास यहाँ पर आईपी है 1.1.1.1, ठीक है। अब मेरे पास ये आईपी है, तो ये आईपी जो है ये लास्ट एड्रेस भी खुद है, ठीक है, और ये आईपी जो है ये हमारे पास फर्स्ट एड्रेस भी खुद है, लास्ट भी खुद है और फर्स्ट भी अब खुद है। तो लास्ट एड्रेस जो है ये मेरे पास क्या होगा, लास्ट एड्रेस मेरे पास होगा, लास्ट एड्रेस जो है ये मेरे पास होगा 1.1.1.1, ठीक है। और जो लास्ट एड्रेस है ये मेरे पास क्या होगा, ये भी मेरे पास यही 1.1.1.1 ही होगा, ठीक है। और अब हमने इसको माइनस करना है, यहाँ पर मैं इसको माइनस कर लूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर मेरे पास जो वाइल्ड कार्ड मास्क आता है आईपी के लिए, यहाँ पर जो मेरे पास जो वाइल्ड कार्ड आएगा, मतलब इधर आकर यहाँ पर जो मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास होगा 0.0.0.0। ये होगा मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क सिंगल आईपी के लिए। हर सिंगल आईपी के लिए जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो होगा मेरे पास 0.0.0.0, ठीक है। अगर आपको याद हो हमने जो क्लास ए के लिए सबनेट मास्क लिखा था, ठीक है, हमें क्लास ए का जो सबनेट मास्क था वो हमारे पास था इस तरह था कि 255, क्योंकि मेरे पास एक नेटवर्क था, ठीक है, 255.0.0.0 ये था हमारे पास सबनेट मास्क। अब अगर हमें इसके लिए वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है, ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क मेरे पास क्या होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो इसी तरह ही होगा कि अब मेरे पास 3 होस्ट थे ना यहाँ पर, तो नेटवर्क बिट्स को मैंने ऑफ कर देना है, यहाँ पर मैंने लिख देना है होस्ट बिट्स को मैंने कर देना है ऑन। 255.255.255 ये है मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क क्लास ए के लिए। ये है मेरे पास सबनेट मास्क, ये है मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क क्लास ए के लिए। हम यहाँ पर आ जाएं, सबनेट मास्क हम लिख लें क्लास बी के लिए, तो क्लास बी के लिए मेरे पास सबनेट मास्क क्या था, मेरे पास जो सबनेट मास्क था वो मेरे पास ये था, क्योंकि मेरे पास क्लास बी में 2 नेटवर्क्स थे, तो 255.255.0.0 ये था। हम वाइल्ड कार्ड मास्क लिख लें, ठीक है। अगर हम लोग वाइल्ड कार्ड मास्क मैं यहाँ पर लिख लूँ, मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा क्लास बी के लिए, यही होगा कि 0.0.255
255 ये है मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क क्लास बी के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर अगर क्लास सी के लिए लिख लें, क्लास सी के लिए मेरे पास जो सबनेट मास्क था वो मेरे पास क्या था, वो मेरे पास था 255.255.255.0। ठीक है, मेरे पास जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास होगा इसके लिए, क्योंकि मेरे पास 3 नेटवर्क थे और एक मेरे पास होस्ट था। जो वाइल्ड कार्ड मास्क है वो मेरे पास नंबर ऑफ होस्ट बिट्स है। ठीक है, तो 0.0.0.255 ये है मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क क्लास ए, बी और सी के लिए। अगर हमारे पास सिंगल आईपी है, अगर मैंने सिंगल आईपी को एडवर्टाइज करना है, सिंगल आईपी के लिए मेरे पास जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो मेरे पास यही होगा कि 0.0.0.0 ये जो होगा ये मेरे पास सबनेट मास्क होगा, सॉरी वाइल्ड कार्ड मास्क होगा सिंगल आईपी के लिए। ये जो वाइल्ड कार्ड मास्क है ये मेरे पास क्लास ए के लिए, ये क्लास बी के लिए। ठीक है, ये क्लास ए, ये मेरे पास क्लास बी के लिए और ये होगा मेरे पास क्लास सी के लिए। ठीक है, तो ये है मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क और ये है हमारे पास फार्मूला वाइल्ड कार्ड मास्क फाइंड करने के लिए। ये है हमारे पास फार्मूला लास्ट एड्रेस माइनस फर्स्ट एड्रेस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आकर राउटिंग को इनेबल करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखे शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की मैंने प्रेस की, यहाँ पर आप एंटर करें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है राउटर। ठीक है, एनेबल अ राउटिंग प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि राउटर, फिर मैंने कर दिया है शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की, फिर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है OSPF, यहाँ पर कर दें OSPF। ठीक है, और फिर मैंने कर दिया है इंटर। मेरे पास जो कमांड है वो है मेरे पास इनकम्प्लीट। अप एरो की मैंने प्रेस की और यहाँ पर मैंने दोबारा शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की प्रेस करके अब यहाँ से मुझसे मांग रहे हैं प्रोसेस आईडी। इस कमांड से मेरे पास इनेबल हो जाएगा OSPF। आप इसमें से कोई एक नंबर दे सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया है 10। ठीक है, तो इस कमांड से मेरे पास जो OSPF प्रोटोकॉल है वो हो जाएगा मेरे पास इनेबल और इंटर। फिर हम यहाँ पे देने नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास डायनेमिक राउटिंग में हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को ही एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, मेरे पास जो राउटर नंबर 1 है, यहाँ पर मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क्स है वो मेरे पास एक 1 नेटवर्क है और मेरे पास 10 नेटवर्क है, तो 1.0.0.0। ठीक है, तो मैंने इंटर किया है। अब यहाँ पे मुझसे वाइल्ड कार्ड मास्क मांग रहे हैं, जैसे कि हमने अभी फाइंड आउट किया है क्लास ए के लिए। इसके लिए मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.255.255.255 और मैंने कर दिया है इंटर। कमांड मेरे पास इनकम्प्लीट है, फिर मैंने कर दिया है शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की। अब यहाँ पे मुझसे मांग रहे हैं एरिया। ये याद रखना है आप लोगों ने, हम जो अब OSPF कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये है मेरे पास सिंगल एरिया OSPF। ठीक है, तो अब सिंगल एरिया OSPF में मेरे पास जो एरिया आईडी होगी वो मेरे पास हर एक राउटर पर सेम होगी। जो एरिया आईडी होगी वो मेरे पास हर एक राउटर पे सेम होगी और मल्टी एरिया अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया और मल्टी एरिया में फिर हमारे पास एरियाज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे पास फिर एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो सिंगल एरिया में आपने एरिया को हर एक राउटर पर सेम रखना है। यहाँ पर मैंने कर दिया है एरिया 2। ठीक है, और इंटर। फिर नेटवर्क 10.0.0.0 0.255.255.255 और एरिया हो जाएगा मेरे पास 2। बस अब मैंने आना है राउटर नंबर 2 पे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास 3 नेटवर्क्स हैं, यहाँ पर मैंने कर दी है राउटिंग। यहाँ पर आकर राउटर OSPF मैंने यहाँ पे 1 दिया था, ये अब हम लोग चेंज 10 दिया था, यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं। प्रोसेस आईडी चेंज पॉसिबल है लेकिन एरिया आपको सेम ही रखना पड़ेगा। ठीक है, 20 जो नेटवर्क है मेरे पास वो है मेरे पास 2.0.0.0। इसका जो मेरे पास जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो होगा 255
3.255.255। क्लास ए में मेरे पास एक नेटवर्क है और 3 मेरे पास नंबर ऑफ होस्ट है, और एरिया मैंने वहाँ दिया था 2, तो यहाँ पर भी एरिया 2 ही यानी कि सेम ही रहेगा। अब मेरे पास जो सेकेंड नेटवर्क था वो मेरे पास कौन सा है, वो मेरे पास ये है कि नेटवर्क 172.16.0.0, और इसका जो मेरे पास जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो 0.0.255.255, और फिर जो एरिया होगा वो है मेरे पास 2। ठीक है, और मेरे पास जो अभी थर्ड नेटवर्क है वो मेरे पास कौन सा है, नेटवर्क 1.0.0.0। ठीक है, और मेरे पास जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो 0.255.255.255, और एरिया होगा मेरे पास 2। अब मैंने तीनों नेटवर्क्स OSPF में कर दिए हैं एडवर्टाइज। ठीक है, अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं लॉग्स। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज जनरेट हो गया है कि जो प्रोसेस 20 है इसने अपनी नेबरशिप बना ली 10.1.1.1 के साथ। ठीक है, ऑन सीरियल इंटरफेस 0/0। अब हमने कहाँ पे आना है, अब मैंने राउटर नंबर 3 पर भी आना है। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने यही काम करना है जो मैंने अभी किया था, इनेबल, फिर कॉन्फ़िग राउटर OSPF 10। ये नंबर सेम हो भी सकता है और डिफरेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, इंटर। नेटवर्क मेरे पास हो गया है कि 192.168.1.1। अब यहाँ पर मैंने सिंगल IP एडवर्टाइज की है। ठीक है, इसका जो मेरे पास जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो होगा मेरे पास 0.0.0.0। ठीक है, और जो एरिया है वो है मेरे पास 2, और मैंने कर दिया है इंटर। एरिया हमारे पास सेम रहेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एडवर्टाइज करना है नेटवर्क। ठीक है, 2.1.1.2। ठीक है, सिंगल IP है, जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो 0.0.0, और एरिया होगा मेरे पास 2। एरिया मस्ट बी सेम, और ये हो गया, मैंने कर दिया है इंटर। ठीक है, ये देखिए ये नेबरशिप हो गई मेरे पास क्रिएट। ठीक है, अब मैंने आना है और मैंने अपने राउटिंग टेबल को चेक करना है। ठीक है, अब मैंने आना है और मैंने अपने राउटिंग टेबल को चेक करना है, तो यहाँ पर आकर एग्जिट। ठीक है, फिर एग्जिट, और यहाँ पर कर देना मैंने कि डू शो IP राउट, सॉरी यहाँ पर कर देना है कि शो IP राउट। अब यहाँ पे आपको क्या नजर, यहाँ पर आपको डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क्स के साथ आपको जो हमने जो राउटिंग की थी OSPF के लिए वो भी आपको अब यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर अब अगर आप देख लें मेरे पास इस तरह है कि मेरे पास जो पहले जो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स थे वो मेरे पास ये थे, एक मेरे पास ये था। ठीक है, और एक मेरे पास ये था। जो 3 नेटवर्क्स हैं, ये सेकेंड, ये 172 नेटवर्क और ये जो 192 है, ये मेरे पास शो हो रहे हैं O से। यहाँ पर हम टेबल में चेक कर लें, O का मतलब है OSPF से आए हैं, यानी कि ये जो मतलब नेटवर्क्स हैं, ये जो राउट्स हैं, ये मेरे पास आए हैं OSPF से। अब हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया था मतलब कॉस्ट को। ये जो है आपको नज़र आ रहा है, मेरे पास जो कॉस्ट है OSPF का वो मेरे पास जो मैट्रिक है OSPF का वो मेरे पास है कॉस्ट। ये जो है ये 110 ये AD वैल्यू है OSPF के लिए, जो 128 है ये मेरे पास है कॉस्ट। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पर देख लें, ये है मेरे पास एक राउटर नंबर 1। ठीक है, ये है मेरे पास सेकेंड राउटर, और ये है मेरे पास थर्ड राउटर। अब ये जो है यहाँ पर भी हमारे पास लैन नेटवर्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास जो IP है वो मेरे पास 10.1.1.1। यहाँ जो मेरे पास IP है वो है मेरे पास 10.1.1.1।
यहाँ पर अभी मेरे पास है .2, ठीक है। यहाँ मेरे पास IP है 2.1.1.1। यहाँ मेरे पास IP है .2। यहाँ मेरे पास नेटवर्क है 10 मेरे पास यहाँ पे 10 नेटवर्क 10.1.1.1। यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क है 192, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 2 नेटवर्क की मेरे पास जो कॉस्ट है वो मेरे पास आई है 128, ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था कि मेरे पास जो सीरियल केबल है इसकी मेरे पास जो कॉस्ट थी वो मेरे पास 64 थी, ठीक है। वो मेरे पास क्या थी, वो मेरे पास 64 थी। ये भी मेरे पास 64 है, ठीक है। और मेरे पास जो फास्ट ईथरनेट की जो कॉस्ट है हमने फाइंड आउट की थी वो मेरे पास 1, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास 1 है। अब जो 2 नेटवर्क है, ठीक है, ये कहाँ से आया, ये हमारे पास यहाँ से आकर, ठीक है, यहाँ पर आया है ये जो लिंक है, और फिर हमारे पास यहाँ पर आया है, ठीक है। अब 64 को अगर हम ऐड करें 64 के साथ हमारे पास क्या आता है, हमारे पास यहाँ पर आता है 128, ठीक है। यहाँ पर वो वही 128 यहाँ पर हमारे पास मेंशन है। अब अगर हम यहाँ पर देख लें ये जो नेटवर्क है इसके जो मेरे पास AD वैल्यू तो 110 है, इसका जो कॉस्ट है वो मेरे पास है 65। ये 65 क्यों आया है देख लें। मेरे पास जो 172 नेटवर्क है वो मेरे पास कहाँ पर, वो मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। मेरे पास जो 172 नेटवर्क है वो मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। ये है मेरे पास 172 नेटवर्क। अब क्या होता है यहाँ पर इस तरह है कि यहाँ से निकलकर ये 1, ठीक है, फिर 1 है ना। और यहाँ से निकलकर हम लोग कहाँ पर है, हम लोग राउटर नंबर 1 पर है। तो यहाँ से निकलकर ये 1 प्लस यहाँ पर 64, तो 1 प्लस 64 हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 65। तो ये है मेरे पास कॉस्ट 65। हाँ, अगर हम अभी इसको देख लें 192 नेटवर्क को हम लोग चेक कर लें, यहाँ पर आप देख लें जो 192 नेटवर्क है ये है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना। अब जो लिंक जो इसकी जो कॉस्ट बैंडविड्थ जो थी हमने फाइंड आउट कॉस्ट हमने जिसकी कॉस्ट फाइंड आउट की थी वो हमारे पास थी 1, ठीक है। अब 1 प्लस 64 या ये, ठीक है, और फिर प्लस 64 128 प्लस 1, यहाँ पर जो हमारे पास जो कॉस्ट है वो हमारे पास है 129। तो यही आपको यहाँ पर भी आपको वही कॉस्ट नज़र आ रहा है 129, ये जो हमने फाइंड आउट किया था थ्रू फार्मूला, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं, इधर आकर हम आ जाएं, हम लोग राउटर नंबर 2 पे आ जाएं और अपने राउटिंग टेबल को चेक कर लें, ठीक है। इधर आकर हम चेक कर लें एग्जिट डू शो IP राउट। अब यहाँ पर आपके पास है 65, ठीक है। जो 3 नेटवर्क्स हैं ये तो मेरे पास ऑलरेडी थे, जो नेटवर्क है ये 3 मेरे पास एक 1 वाला भी था, मेरे पास 2 भी था, और मेरे पास 172.16 ये भी मेरे पास प्रेजेंट था। मेरे पास जो आए हैं वो मेरे पास 10 नेटवर्क है, ठीक है, और एक मेरे पास 192 नेटवर्क है। हम यहाँ पर ड्रॉ कर लें अपने टोपोलॉजी को दोबारा से, ठीक है। तो ये किस तरह है, ये भी एक राउटर है, ठीक है, ये भी मेरे पास एक राउटर है। यहाँ पर मेरे पास भी लैन है, यहाँ पर भी मेरे पास लैन है, यहाँ पर भी मेरे पास लैन है। ये जो 10 नेटवर्क है ये मेरे पास यहाँ पर था, ठीक है। जो 192 नेटवर्क है ये मेरे पास यहाँ पर था, बल्कि है, ठीक है। अब इसी जो कॉस्ट है वो मेरे पास है 65, और इसी मेरे पास जो कॉस्ट है 65। अभी तो आपको क्लियर होगा। हम लोग हैं राउटर नंबर 2 पे, ठीक है। अब जब 10 नेटवर्क 2 के पास आया है तो ये जो फास्ट इथरनेट था इसका मेरे पास 1 कॉस्ट, ठीक है, 1, और जो सीरियल केबल इसकी मेरे पास आता है 64। तो 64 प्लस 1 मेरे पास आ गया है 65। यहाँ पर मेरे पास वही 65 यहाँ पर प्रेजेंट है।
अब यहाँ पर देख लें, ये मेरे पास है 1 पास ईथरनेट की कॉस्ट, और ये है मेरे पास 64। जब ये नेटवर्क यहाँ से आया, यहाँ पर भी मेरे पास है 65। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास वही 65 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये था मेरे पास कॉस्ट। अब इस तरह करना है, अब हम यहाँ पर चेक कर लें, हमने चेक करना है अपने पिंग को, अपने हमारे जो नेटवर्क है, जो ये हमारे पास कन्वर्ज यानी कि पिंगेबल या फिर हमारे पास रीचेबल है कि नहीं है। यहाँ से आकर अगर हम पिंग करें तो ये हमारे पास पिंग होगा कि नहीं होगा। पिंग 1.182.168.1.2। पहले यहाँ पर हमारे पास आ रहा था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। क्या था हमारे पास आ रहा था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब ये देखें, अब यहाँ पर हमारे पास जो है पिंग हो रहा है, यानी कि अब मेरी जो टोपोलॉजी जो नेटवर्क है, ये मेरे पास एक कन्वर्ज नेटवर्क है, यानी कि पिंगेबल और मेरे पास एक रीचेबल है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे चेक कर लें, अगर हम चेक करें अपने प्रोटोकॉल को, तो इस तरह है कि अगर हम यहाँ देख लें कि शो आईपी प्रोटोकॉल, अब ये देखिए यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने रूटिंग प्रोटोकॉल इस OSPF। ठीक है, ये जो नेटवर्क्स हैं ये मैंने यहाँ पर एडवर्टाइज किए थे। ठीक है, और ये मेरे पास वही AD वैल्यू है। तो ये है मेरे पास OSPF कॉन्फ़िगर करने का तरीका। अगर इसी लैब में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो या कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं।